लो आरपीएम पे एसी चलता है, हाँ, तो गाड़ी चल के ही नहीं देती, तो माइलेज डाउन हो रहा है। माइलेज कहाँ, आपकी डीजल का वेरिएंट है ये? हाँ, क्या माइलेज देती थी ये? जैसे थोड़ी सी जाम में चल लो तो गियर बॉक्स का इंडिकेटर आ जाता है। नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई बाइक से आप एक बार पहले ही मिल चुके हैं, हमने इसकी जो नेक्सॉन की ओनरशिप रिव्यू बनाई थी, है ना। बट आज मुद्दा थोड़ा दूसरा है। मुद्दा क्या है, अब हुई है गर्मियाँ स्टार्ट, और गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है हमारे एसी पर, गाड़ी की परफॉर्मेंस पर। एसी चलेगा तो भाई कहीं ना कहीं आपका माइलेज गिरेगा, माइलेज गिरेगा तो आपकी गाड़ी हो सकता है आपको दबी दबी महसूस करे, अगर आपकी गाड़ी में टर्बो नहीं है तो भाई इस गाड़ी में एक्चुअली हो क्या रहा है, इस गाड़ी में बहुत मेजर एक प्रॉब्लम आ रही है, जो अगर आप नॉर्मल देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगी। आप गाड़ी के खुद के ड्राइवर हैं, आप खुद गाड़ी अगर ड्राइव करते हैं तो आपको ये महसूस होगी। तो साथ में अंकित भाई आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। अच्छा, क्या दिक्कत महसूस हो रही है आपकी गाड़ी पे? पहले तो ये बताओ, गाड़ी आपने चला कितनी थी? आपकी रनिंग भी ठीक ठाक है? रनिंग आ रही है अभी 58,600। 58,000 गाड़ी आपकी चल चुकी है। 58,000 गाड़ी चलने के बाद आपको क्या दिक्कत महसूस हुई? कब से ये दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है जब से गर्मी स्टार्ट हुई तब से ही मान लो। अच्छा, जैसे ही एसी मतलब लो आरपीएम पे एसी चलता है, हाँ, तो गाड़ी चल के ही नहीं देती। मतलब क्या, किस तरह की दिक्कत महसूस हो? गाड़ी दबी हुई रहती है, जैसे खुद खींचनी पड़ रही हो। टर्बो होने के बाद? हाँ, टर्बो होने के बाद। अच्छा। और दूसरी चीज ये देख लो, अभी मैं आपको महसूस करा दूंगा। जैसे हम फर्स्ट गियर में है, फर्स्ट गियर में अभी 1000 आरपीएम है, हाँ जो गाड़ी दिखा रही है। हाँ हाँ हाँ, और 1000 आरपीएम पे देख लो कैसे जर्क ले रही है। झटके लेती है ये गाड़ी। और जैसे ही एसी बंद करूंगा, हाँ, गाड़ी स्मूथ चलने लगेगी, नॉर्मल हो जाती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं एसी में दिक्कत हो रही है, या तो आपने कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कूलिंग ठीक कर रही है, परफेक्ट। एसी ठीक चल रहा है, एसी वर्किंग है, सब चीज़ है। और गाड़ी भी देखो 58,600 कुछ किलोमीटर हमारी चली हुई है, और ऐसे यूजुअल जो दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक है उसमें हमारी गाड़ी चल रही है। बट हो गया, महसूस क्या हो रहा है हमें, इसमें झटके महसूस हो रहे हैं। तो ये कब से दिक्कत आ रही है आपको? करीब हो गया 1 महीना। 1 महीने से? 1 महीने से तो माइलेज डाउन हो रहा है। माइलेज कहाँ, आपकी डीजल का वेरिएंट है ये? हाँ, क्या माइलेज देती थी ये? जैसे में सर्दियों में एसी नहीं चलता बिल्कुल भी। हाँ, तो सर्दियों में ये सिटी में और इस टाइप के हाईवे पे, जैसे अब अभी हम चल रहे हैं, हाँ 20 से 21 का माइलेज देती है। देती थी। हाँ। देती थी है क्या? देती देती थी वाला देती मामला। थी। और फिलहाल की स्थिति में क्या है भाई? फिलहाल क्या एसी पर भी मैं कह लो 18-19 का तो देती थी, मरे में देती हाँ। थी। अभी क्या अब दे रही है 14-15, 14-15, कभी कभी तो 12 तक भी पहुंच जा, अगर ज्यादा सिटी में चल ले तो। हाँ हाँ हाँ। तो भाई एक बार हम जा रहे हैं इतना सागर मोटर्स पे। fluctuation। इतना फ्लक्चुएशन तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मली और ऑलरेडी गाड़ी ऐसे भी नहीं कि अभी आप गाड़ी अब ड्राइव कर रहे हैं या ऑप्टिमाइज आपके हिसाब से नहीं हुई है वो गाड़ी। मैं पहले ही बताई थी आपको, हाँ, कि थोड़ी सी जाम में चल लो तो गियर बॉक्स का इंडिकेटर आ जाता है। वो लाइट आती है आपके यहाँ? गया मैं, हाँ। वो भी बताई दिक्कत। कहने लगे जी वो कोई वायरस आ गया होगा, लैपटॉप लगा के कहने लगे जी हो गया। स्कैनिंग करके वो हटा दिया, बस इतना कर दिया। हाँ। उसके बाद दोबारा आया? हाँ, मैं अगर अभी जाम में चलूंगा 300 मीटर, हाँ, आप अभी देख लेना, अगर जाम मिल जाए तो चेक लाइट आ जाएगी भाई, इंजन की आ जाएगी, वो गियर बॉक्स वाली। हाँ। तो भाई मेनली देखो होता क्या है, अब इसके लिए तो हम जा रहे हैं सागर मोटर पतपड़गंज वाले में। वहाँ देखते हैं भाई वहाँ क्या डायग्नोस करते हैं, गाड़ी छोड़नी है साथ रखनी है, उसके लिए हम एक गाड़ी साथ लेके चल रहे हैं। बट भाई एक बेसिक टिप्स आपको बता दें तो, कुछ गर्मियों में एसी को लेके होता क्या है कि सर्दियों में हम एसी को यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत हीटिंग या कोई एक आध पॉइंट कभी चला लिया, तो क्या होता है कि हमारा जो एसी के वेंट्स होते हैं ये भी कई बार चौक हो जाते हैं, है ना। तो कभी भी जब आप गर्मियों को, जैसे अब है, अब गर्मियों का मौसम है, तो पहले तो सबसे पहले आप सेल्फ डायग्नोस करें गाड़ी को, एसी में कोई कूलिंग में दिक्कत तो नहीं है। उसके लिए क्या है कि गाड़ी आपकी मेरे हिसाब से 2 से 3 मिनट में कोई भी गाड़ी आपकी कूल हो जानी चाहिए इनिशियल टाइम पे, जब गाड़ी स्टार्ट होती है। उससे पहले अगर नहीं हो रही है तो भाई कहीं ना कहीं एसी में दिक्कत है, गैस में भी कमी हो सकती है, कहीं लीकेज भी हो सकती है, और कोई मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है आपकी बेल्ट जो होती है ना, जो एसी के कंप्रेसर को चलाती है, वो कहीं ना कहीं लूज हो रही हो, ये उस वजह से हो सकता है। इस गाड़ी में भी दिक्कत होती है, क्या पता वो इसी वजह से झटका भी दे रही हो। बाकी तो भाई जो टेक्नीशियन वो डायग्नोस करेंगे। साथ में इसमें क्या है कि टाइम पे आपको इसका चेकअप जरूर करवा लें, हर बार सर्विस पे जाएं, जो इसका एसी फिल्टर होता है उसकी सफाई करवाएं, जब भी सर्विस हो मतलब प्रॉपर। अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत है तो उसका ज़बरदस्ती ना करें, उसे चेंज करवा लें। बाकी आप गाड़ी में शीट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कहीं
पार्किंग में गाड़ी लग रही है अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी बाहर लगती है, सड़क किनारे लगती है और वो लंबे टाइम तक खड़ी रहेगी तो वो उसमें ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। बाहर का टेम्परेचर अगर आपका सपोज करो 40 है ना भाई, तो गाड़ी के अंदर आपका 60 डिग्री के अराउंड पहुंच जाता है। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी अभी हम जा रहे हैं पटपड़गंज, देखते हैं क्या इसमें दिक्कत बताते हैं। बाकी ओवरऑल नेक्सॉन कैसी गाड़ी लग रही है आपको? पिकअप और रिलायबिलिटी वैसे तो बिल्कुल ओके गाड़ी है। मतलब जैसे कहते हैं ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सर्विस वाली दिक्कतें है ना कि छोटी छोटी चीजें आफ्टर सेल सर्विस बहुत कोई खास नहीं है इनकी ना, नजरअंदाज कर देते हैं यही। मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी में दिक्कत जो है अगर एसी की आ रही है या आज आ रही होगी, या इन्होंने आज ही ये बताई है। 32,000 रुपये गियर बॉक्स चेंज हो गया था इसका, ये ऑटोमेटिक वाला। कब हुआ ये? 32,000 रुपये। 32,000 रुपये? क्या बोली कंपनी? बस ठीक करके दे दिया उन्होंने गारंटी में। मतलब रिपेयर हुआ या रिप्लेस, क्या करा उन्होंने? रिपेयर हुआ है। रिपेयर हुआ है। बताओ 32,000 किलोमीटर पे अगर इसका गियर बॉक्स खराब हो गया, उसको उन्होंने कुछ कारण बताया? नहीं, कारण कुछ नहीं बताया। कहने लगे जी ये AMT वाले हो जाते हैं, मगर तो लगा के देते हैं। तो भाई आपने बनाया क्यों है ऐसे? मतलब इसका मतलब तो ये होगा कि टाटा की गाड़ी लंबी नहीं चलेगी। ये नहीं चलेगा AMT DCT। बाकी बड़ी गाड़ियों में तो ये टॉर्क कन्वर्टर दे रहे हैं, तो ये AMT ये तो बकवास है। अच्छा, मैनुअल के अलावा आपको कौन सा गियरबॉक्स जो आप फ्यूचर में लेना चाहोगे, या कौन सी गाड़ी का वेरिएंट आप कह रहे थे बदलने? गाड़ी मुझे बदलनी है। गियर बॉक्स में या तो CVT नहीं तो टॉर्क कन्वर्टर। ये टॉर्क कन्वर्टर, ये दो बस। DCT DSG ये भी नहीं चाहिए। और ब्रांड कौन सा लोगे? ब्रांड तो इसी में आता है, टॉर्क कन्वर्टर, सफारी। बाकी एक बार चलते हैं, अब आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, सागर मोटर कौन से वाले पे। जितना वो शूट करना मुझे अलाउ करते हैं वहां तक की मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर कुछ इसमें पार्ट वगैरह वो चेंज करते हैं तो भाई उसके बारे में भी अभी उनसे समझेंगे, कितना टाइम, कितना कॉस्ट, अंडर वारंटी हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो भाई वीडियो में बने रहना। भाई दोबारा हम आ गए सागर मोटर्स। ठीक है, और एक जाम में चलोगे ना, जैसे मान लो 300 मीटर चला लो, 1 किलोमीटर चला के देख लो, एक भाई राउंड ले लो। अब अभी चलती होगा, जब बंद करोगे थोड़ी बहुत चलने के बाद जब महसूस करोगे आप। तो भाई लास्टली हमें गाड़ी वापस कर दी है, और इसमें कमी बताई गई है कि आपका एसी का जो कंडेंसर है उसमें दिक्कत है, जो रेडिएटर है उसमें दिक्कत है, फैन है उसमें दिक्कत है। मतलब थोड़ा एक मेजर इसमें इशू बता दिया गया, क्योंकि हमने जो छोटी छोटी कमियां थी, जो ये हिंट्स दे रही थी टाइम पे कुछ रिपेयर ना कराने की, उस वजह से हमें ये मेनली चीज़ हमारी वारंटी में चेंज हो रही है। तो भाई हमें देखो क्या ध्यान रखना है गर्मियों में। सबसे पहली बात, जब भी आप सर्दियों के बाद जैसे अब गर्मी आ गई है, हमें अपनी गाड़ी चलानी है, तो हमें भाई उसमें पहले देख करना है कि कूलिंग हमारी सही हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कूलिंग सही हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी कमी लग रहा है तो इसका तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें लीकेज भी हो सकती है। पहले केस में अगर लीकेज नहीं निकलती है, उसमें हो सकता है कि आपका कंडेंसर में कुछ गंदगी जमी हो, जो हमारा रेडिएटर के साथ लगा होता है, क्योंकि वो फ्रंट में होता है तो वहाँ पे गंदगी आ जाती है, उसको देखना चाहिए। अगर वहाँ भी कुछ कमी नहीं निकलती तो फिर भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो ब्लोअर जो वेंट्स हैं उसमें कुछ गंदगी तो नहीं फंसी है। उस एसी वेंट साफ करने के लिए कुछ सॉल्यूशन आ रहे हैं, वो मैं मेंशन कर रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे क्लीन कर सकते हैं। वो आप DIY खुद भी कर सकते हैं। एसी का फिल्टर साफ होना चाहिए, अगर वो भी अगर ठीक है, टाइमली आपने सर्विस करवाई तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेनली, और आपको अगर गाड़ी आपकी बाहर खड़ी हुई है धूप में, तो भाई आपको उसको कुछ टाइम के लिए गाड़ी का एसी बंद करें, गाड़ी ऑन करें, फैन की स्पीड फुल कर दें और शीशा खोल दें। उसके बाद आप गाड़ी का एसी ऑन करें तो आपके एसी पर कम लोड पड़ेगा, आपके इंजन पे कम लोड पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी भाई हमारा पार्ट जब चेंज होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड, क्या क्या पार्ट चेंज होगा वही मैं बता दूंगा आपको। तो भाई यही था आपके लिए एक DIY वीडियो था कि आपको बेसिक क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है। बाकी अगर मेजर कोई फॉल्ट है तो अच्छे मैकेनिक को या सिर्फ जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है उसको दिखाएं। तो यही सब था आज की वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो और कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। साथ साथ अगर आपके पास कोई पुरानी कार है, आपको किसी थर्ड पार्टी वेंडर के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो आप मुझे उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक जेन्युइन सेल बायर देने की पूरी कोशिश करूंगा, बशर्ते आपको एक जेन्युइन सेलर बनना पड़ेगा। आपको ब्रांड न्यू कार खरीदनी है, उस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए, आपको इंश्योरेंस में कम कैसे प्रीमियम देना है, उसमें क्या क्या चीज़ टिप्स पे आपको ध्यान देना है, सब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आपको ओवरऑल आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9312678769, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं दांकित त्यागी पे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ओवरऑल हर तरह का सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।